केंद्र सरकार द्वारा हिट एंड रन कानून में संशोधन कर चालक के खिलाफ 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना के विरोध में प्रदेश सहित नीमच जिले में भी हड़ताल जारी है। मंगलवार को हड़ताल का दूसरा दिन था। इस दौरान चालक, परिचालक और बस एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा स्थानीय बस स्टैंड से विशाल रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां चालक, परिचालक और मोटर मालिक संघ द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि संसद में न्याय संहिता हेतु बिल पास किया गया है और भारतीय दंड संहिता में बदलाव किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह किया गया है कि एक्सीडेंट होने पर यदि ड्राइवर भागता है तो 10 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। विदित है कि पूरे भारतवर्ष में लाखों लोग ड्राइवरी का काम करते हैं और देश की परिवहन वाहनों के माध्यम से ही होता है और देश की अर्थव्यवस्था में वाहनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। यदि वाहन चलाने के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है तो यदि ड्राइवर स्थान पर रुकता है तो उसके साथ भी पब्लिक द्वारा मारपीट की जाती सकती है और ड्राइवर को जान से भी मारा जा सकता है। यदि वह अपनी जान नहीं बचाता है तो उसका और उसके परिवार का क्या होगा, इस संबंध में भी कोई कानून स्पष्ट नहीं बनाया गया है। ड्राइवर अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु काफी दूर दूर तक ड्राइवरी का कार्य करने हेतु जाते हैं, जहाँ पर उनकी पहचान भी नहीं होती है, और यदि यह कानून लागू होता है तो ड्राइवरों की स्थिति काफी खराब हो जाएगी। यदि इस प्रकार का कानून लागू किया जाता है तो कोई भी ड्राइवरी का कार्य नहीं कर पाएगा और उनके परिवार पर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा, और यदि देश में वाहन नहीं चलते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो जाएगी। ड्राइवर और वाहन संकट उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में यदि वाहन मालिकों को सामने उक्त कानून बनने से आर्थिक कोई भी ड्राइवर वाहन को चलाने के लिए तैयार नहीं है, यदि वाहन नहीं चलते हैं तो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिससे राष्ट्रीय संपत्ति को भी नुकसान होगा। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त कानून को लागू नहीं किया जाकर पूर्व में चले आ रहे कानून को ही यथावत रखा जाए। यदि मांग नहीं मानी जाती है तो आगामी दिनों में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन की होगी। जो सरकार ने 10 साल की जेल और 7 लाख का जो जुर्माना घोषित किया है, उसको लेकर हमने हड़ताल की थी। आज ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर महोदय और एसपी साहब से भी अंदर बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस कानून के अंदर संशोधन किया जाएगा, मगर हमारे ड्राइवर भाई जो है कोई खुश नहीं है इस फैसले से। वो कह रहे हैं कि 2 महीने बाद कानून चेंज हो जाएगा, मगर सभी ड्राइवर भाइयों का कहना है कि अगर 2 महीने बाद भी अगर लागू हो जाता है तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने के पक्ष में नहीं है। वो जंतर मंतर वाली का जंतर मंतर दिल्ली से जब तक कोई खबर नहीं आती है तब तक कि कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाने को राजी नहीं है। ड्राइवर एसोसिएशन के 5 सदस्य भी अंदर थे। उन्हों की तरफ से जो है 2 महीने का समय प्रशासन को दिया गया है और ये कहा गया है कि 1 मार्च से हम लोग जो अगर निर्णय नहीं निकलता है तो हड़ताल करेंगे। तो क्या माना जाए, नीमच जिले की हड़ताल समाप्त होगी या हड़ताल समाप्त के पक्ष में नहीं है। लोग ड्राइवर लोग कोई भी मन नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल जारी रहेगी। आपका नाम? मोनू राठौर। आज नीमच जिले के सभी कर्मचारी संगठन, जिला बस मालिक एसोसिएशन, बस ऑपरेटर संघ, ट्रक मालिक एसोसिएशन, नया गांव, कुकड़ेश्वर, मनासा, रामपुरा, भाटखेड़ा, जामुनिया, जीरन, सभी नीमच जिले के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं वो सभी यहाँ आज रैली के रूप में यहाँ माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए थे और उनके माध्यम से जो ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब को, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं और हमारे जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं सभी को हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। और जो भारतीय न्याय संहिता 2023 जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाली है, ये एक आम नागरिक के ऊपर लागू है, जिसमें सभी चालक, चाहे वो कोई आम नागरिक हो, वो भी इसमें शामिल है। आम नागरिक में सभी जनता भी उसमें शामिल है। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल एकमात्र ड्राइवर ही जो है उसमें इन्वॉल्व है। सभी चालक जो 2 पहिया, 4 पहिया, 6 पहिया, 10 पहिया जो भी गाड़ी चलाता है वो चालक की कैटेगरी में है। यदि हिट एंड रन वाला जो कानून जो बनाया गया है उसमें जो प्रावधान है वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही कठोर प्रावधान है, जिसमें जो 10 साल तक की सज़ा है ना, नॉन बेलेबल अजमानती अपराध हो गया है और लगभग 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है, जो कहीं ना कहीं अनीतिपूर्ण और न्याय संगत नहीं है। यही मांग हमारे सभी ड्राइवर कर्मचारी संघ की भी है। बस मालिक संघ और ट्रक मालिक संघ और ऑटो रिक्शा जितने भी यूनियन संगठन हैं उनकी यही मांग है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, इस नियम, इस कानून में संशोधन किया जाए। और यही हमने ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है, सरकार से निवेदन किया है कि इस पर पुनर्विचार करें
जो कठोर कानून बनाया है इसमें पुनः जो पूर्व में जो आईपीसी की धारा 304A थी, जो प्रावधान उसमें थे वही प्रावधान रखे जाएं और इसको कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल के अनुरूप बनाया जाए। यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो स्वाभाविक है कि वहाँ जो पब्लिक है वो ड्राइवर को जो है उनके साथ मारपीट करती है, कहीं ना कहीं मॉब लीचिंग हो सकती है और ये भी हो सकता है कि ड्राइवर को अपनी जान भी देनी पड़े। तो जो परिस्थितियाँ हैं, कोई भी ड्राइवर एक चींटी भी मारना नहीं चाहता, पर दुर्घटना कह कर नहीं आती, अनायास ही कोई घटना दुर्घटना सामने वाले की गलती से भी घटना हो सकती है। तो बगैर अनुसंधान किए इस प्रकार का कठोर नियम कहीं ना कहीं पीड़ादायक है, सबकी पीड़ा है। माननीय कलेक्टर साहब से चर्चा हुई है, हमने 2 माह का समय सभी प्रतिनिधियों ने वहां अंदर चर्चा में दिया है। कलेक्टर साहब ने और प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द इस समस्या का केंद्र सरकार के माध्यम से निराकरण होगा। क्या माना जाए आज हड़ताल समाप्त है? सहमति सभी लोग हम चर्चा करेंगे आपस में, सभी संगठन के पदाधिकारी अंदर से भी जो बात हुई, हम बाहर आए हैं, सबसे हम चर्चा करेंगे, कर्मचारियों से भी बात करेंगे, उन्हें बताएंगे ये कानून 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। अभी तत्क्षण तो लागू हो नहीं रहा, सरकार पुनर्विचार करेगी। हमने अपनी बात रखी है, हमें भी अवसर देना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम सबसे अपील करेंगे, मांग करेंगे कि पुनः काम पर लौटें, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता त्रस्त है, व्यापार प्रभावित हो रहा है, आम जनता, यहाँ पेशेंट, यहाँ जितने भी प्रकार के जो लोग जिले में आते हैं, आते जाते हैं, सभी परिवहन प्रभावित हो रहा है। तो हम सबसे अपील करेंगे कि पुनः काम पर लौटें। अभी जो बैठक हुई कलेक्टर, एसपी और सभी प्रशासन के लोग इसीलिए जुटे हुए हैं कि इस पर तत्परता से कार्रवाई हो। हमने जो अंदर बैठक करके सभी प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करी है, उनने भी हमें आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्द और बहुत ही शीघ्र इस मुद्दे पर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय आएगा। आपका नाम? एडवोकेट चंचल कुमार बाहेती, प्रतिनिधि एवं विधि सलाहकार, जिला मोटर मालिक एसोसिएशन, जिला नीमच। तो इसमें आज जो है बस ड्राइवर्स और जो ड्राइवर्स एसोसिएशन है, बस, ट्रक, ऑटो, अन्य तरह के ड्राइवर्स, इन सब लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है और जो कि नए कानून में संशोधन जो 304A में हुआ है उसके बारे में। तो अभी हम लोगों ने उनसे चर्चा की है, बैठा के उनसे बातचीत की है सभी संगठनों से, और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो अब इस को जो है अभी उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उस पर वो लोग कार्रवाई चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग उस ज्ञापन को उच्च स्तर पर भेजकर शासन को अवगत कराएंगे और ज़िले के अंदर की जो गतिविधियां हैं ये लोग अब रेस्टोर करेंगे। और आगामी जो है 2 माह तक ये लोग इंतज़ार करने के लिए उन्होंने बोला है। 1 मार्च के तक अगर ये नहीं होगा कोई इस पर कार्रवाई तो फिर ये लोग फिर से आंदोलन करने की बात इन्होंने बताई है। सर, हड़ताल समाप्ति को लेकर के क्या निर्णय था? ये हड़ताल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। इन्होंने बोला है कि आज ही मतलब ये लोग जो हैं ज़िले के अंदर की चीज़ें रेस्टोर करेंगे और कल से जो है नॉर्मल सिचुएशन लाएंगे। सर, चित्तौड़ और राजस्थान प्रशासन से भी जो है कुछ समस्या आ रही जिससे आपको चर्चा की? हाँ, अगर चित्तौड़ जो हमारे लगे हुए ज़िले हैं आसपास के सभी ज़िलों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत आएगी तो वो पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित भी कर सकता है। हम लोग संबंधित पुलिस थाना और वहाँ के पुलिस अधीक्षक से बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे पेट्रोल, डीजल, दूध, सब्जी, फल, सभी की जो आवागमन है और जो एम्बुलेंसेस वगैरह हैं, बीमार लोग हैं, उनका सुचारू संचालन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, कुछ पेट्रोल पंप बंद होने की सूचना मिलती है? नहीं, देखिए, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त भंडारण है ज़िले में। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लीटर पेट्रोल और 5 लाख से ज़्यादा लीटर डीजल जो है आज भी ज़िले में है। और बहुत सारी जो है सप्लाई रतलाम से जो हमारी टैंकर आते हैं वो भी लगातार आ रहे हैं। किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। इसलिए जो डीजल पेट्रोल लेने वाले ग्राहक लोग हैं उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि वो पैनिक नहीं करें और अनावश्यक संग्रह नहीं करें। इन चीज़ों की सप्लाई लगातार निरंतर रहेगी।